स्वागत है। आज हम प्लेसीबो प्रभाव पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख और रिसर्च नोट्स हैं और हमारा मकसद है कि ये जो जानी पहचानी सी पर फिर भी थोड़ी रहस्यमय चीज़ है ना, इसके पीछे का विज्ञान समझें और इसका असर क्या है वो भी। मतलब शुरुआत में ही ये सोचना कितना अजीब है ना कि कैसे एक चीनी की गोली जिसमें असल में कोई दवा है ही नहीं, वो भी लोगों के लक्षणों में मतलब सच में सुधार ला सकती है। इसी को तो कहते हैं प्लेसीबो प्रभाव। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ क्या कहते हैं मन का वहम नहीं है। नहीं, ये असल में हमारे दिमाग और शरीर के बीच जो एक गहरा कनेक्शन है ना, उसका सबूत है। और इससे वाकई में मतलब बायोलॉजिकल लेवल पर बदलाव आ सकते हैं, खासकर दर्द, थकान, चिंता, यहां तक कि आईबीएस जैसे लक्षणों में भी। ये वाकई दिलचस्प है कि सिर्फ एक उम्मीद, एक विश्वास से इतना कुछ हो सकता है। पर इसके पीछे साइंस क्या है? ये मतलब काम कैसे करता है? हाँ, तो यहीं पर न्यूरोसाइंस मतलब तंत्रिका विज्ञान सामने आता है। होता यह है कि जब कोई व्यक्ति ये उम्मीद करता है कि वो ठीक हो जाएगा, तो दिमाग के कुछ हिस्से जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी उम्मीदों और फैसलों वगैरह को कंट्रोल करता है, वो एक्टिव हो जाता है। और फिर शरीर अपने आप ही अंदर से ही दर्द कम करने वाले केमिकल्स रिलीज करने लगता है, जैसे एंडोर्फिन हो गए, डोपामीन हो गया। ये वही हैं जो हमें खुशी महसूस कराते हैं। अच्छा। हाँ, और ब्रेन स्कैन स्टडीज में भी ये देखा गया है कि दिमाग में कुछ खास रास्ते, कुछ न्यूरल सर्किट हैं जो इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हैं। मतलब दिमाग एक तरह से खुद ही अपनी दवा बना रहा है। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं शरीर के अपने हीलिंग मैकेनिज्म को ट्रिगर कर रहा है। लेकिन हमने जो नोट्स देखे उनमें एक और भी हैरान करने वाली बात थी, ओपन लेबल प्लेसीबो। ऐसा लगता है कि ये तब भी काम करता है जब लोगों को पता होता है कि वो प्लेसीबो ले रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये तो एकदम उल्टा लगता है। हाँ, ये पहलू तो मतलब बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। ओपन लेबल प्लेसीबो में यही होता है, मरीजों को साफ साफ बताया जाता है कि भाई इस गोली में कोई एक्टिव दवा नहीं है, और फिर भी ये काम करता है। जैसे एक स्टडी थी 2025 की मेडस्केप में, उसमें पीएमएस से पीड़ित महिलाओं को जब ये समझाया गया कि प्लेसीबो कैसे काम करता है, तो उनके लक्षणों में करीब 79% तक कमी आई। अरे वाह! जबकि जिन्हें सिर्फ गोली दी गई और कुछ समझाया नहीं, उनमें कमी लगभग 50% थी। तो ये दिखाता है कि सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि इलाज के पीछे का जो मतलब है, जो कारण है, उसे समझना भी कितना पावरफुल हो सकता है। और इसे पीएमएस नहीं, पुराने दर्द, डिप्रेशन, आईबीएस, इन सब में भी फायदेमंद देखा गया। तो इसके फायदे तो साफ दिख रहे हैं। लक्षणों में आराम मिल सकता है, हो सकता है ओपियोइड जैसी दवाओं पर निर्भरता कम हो, साइड इफेक्ट्स भी शायद कम हो, और डॉक्टर मरीज का रिश्ता भी बेहतर हो सकता है, विश्वास बढ़ता है। लेकिन इसकी सीमाएं भी तो होंगी। मतलब ये हर मर्ज की दवा तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही कहा आपने। ये जानना बहुत जरूरी है। प्लेसीबो कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये ट्यूमर नहीं घटा सकता या कोलेस्ट्रॉल कम नहीं कर सकता। इसका असर मुख्य रूप से उन लक्षणों पर होता है जिन्हें हम खुद महसूस करते हैं, जैसे दर्द, थकान, मतली। अच्छा। और एक और चीज है, नोसीबो प्रभाव। मतलब अगर कोई पहले से ही सोच ले कि इसके बुरे असर होंगे, तो उसे सच में सिरदर्द या मतली जैसे साइड इफेक्ट्स महसूस हो सकते हैं। ओहो। हाँ, और हर कोई इस पर एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। आपका नजरिया कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सब भी मायने रखता है। और सबसे बड़ी चिंता हमेशा नैतिकता की रही है। किसी को धोखे में रखना ठीक नहीं। इसीलिए अब ये ओपन लेबल वाला तरीका जो है, वो ज्यादा स्वीकार किया जा रहा है। जर्मनी में तो अब फार्मेसी में प्लेसीबो गोलियां मिलने भी लगी हैं। हाँ, और हाल की जो रिसर्च है वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है ना। जैसे 2024 में नेचर मैगजीन में वो जो न्यूरल पाथवे पर रिसर्च हुई थी, या फिर वॉशिंगटन पोस्ट में वो कहानी थी एक व्यक्ति की जिससे ओपन लेबल प्लेसीबो से पुराने दर्द में काफी आराम मिला। हाँ, बिल्कुल। नेचर वाली रिसर्च ने तो और पक्का कर दिया कि हमारा दिमाग कैसे दर्द के अनुभव को बदल सकता है, वो भी बिना किसी बाहरी दवा के। और वॉशिंगटन पोस्ट जैसी कहानियां दिखाती हैं कि ये सिर्फ लैब की बात नहीं है। असल जिंदगी में भी अगर सही तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो ये लोगों की मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या समझें कि प्लेसीबो प्रभाव कोई वहम नहीं है। ये एक वास्तविक शारीरिक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है, खासकर उन लक्षणों के लिए जिन्हें हम खुद महसूस करते हैं।
और ये कम जोखिम वाला, शायद सस्ता, सहायक उपचार हो सकता है अगर ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सब कुछ एक बहुत नाजुक संतुलन पर टिका है। मरीज की उम्मीदें क्या हैं, इलाज का पूरा माहौल कैसा है और नैतिक रूप से कितनी स्पष्टता है। विश्वास और पारदर्शिता, जैसा कि ओपन लेबल स्टडीज से भी पता चलता है, वो बहुत बहुत जरूरी हैं। और अंत में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। अगर ये जानने के बाद भी कि कोई चीज़ नकली है, मतलब उसमें कोई एक्टिव दवा नहीं है, फिर भी उससे हमें राहत मिल सकती है, तो ज़रा सोचिए हमारी अपनी उम्मीदें, हमारे अपने विश्वास, हमारी सेहत और हमारी पूरी जिंदगी पर कितना गहरा और कितना शक्तिशाली असर डाल सकते हैं। इस पर विचार करने जैसा है।